वज़न 63 किलोग्राम, कद 5 फुट 7 इंच। सबसे बड़ा हथियार उसका पंच। मोहम्मद अली बॉक्सर से भी बड़ा हैवी मुक्का। उसका नाम था ब्रूस ली। वो 1 इंच के फासले से लकड़ी का तख्ता तोड़ देता था। वो एक जादूगर था। वो मार्शल आर्ट का माइकल जैक्सन था। अपनी ज़िंदगी में सिर्फ 4 फिल्में बनाई। इसके बाद जैकी चैन, वैन डैम और कई दूसरे सितारे उसकी कॉपी करते थे। वो सिर्फ इस दुनिया में 32 साल की ज़िंदगी गुजार कर दुनिया से चला गया। शायद ही दुनिया में कोई ऐसा शख्स हो जो ब्रूस ली को ना जानता हो। ब्रूस ली को इतनी इज्जत यूं ही नहीं मिली थी। वो जब प्रैक्टिस करता तो हैवी पैड इस्तेमाल करता था। अपने एक हाथ और अंगूठे से पुशअप लगाता था। वो हांग का स्ट्रीट फाइटर था। एक दफ़ा उसने कहा था कि मैं जब फिल्म में काम करूंगा तो उस वक्त के तमाम अदाकारों से ज़्यादा मुआवजा लूँगा। ये इसकी ख्वाहिश थी जो उसको अपने वालिद से मिली थी। ब्रूस ली का वालिद एक अदाकार था जो अमेरिका के शहर फ्रांसिस्को में अदाकारी करता था, मगर वो ज़्यादा तरक्की ना कर सका तो वापस सैन फ्रांसिस्को से हांगकांग आ गया, मगर यहाँ भी उसको कामयाबी ना मिली। ब्रूस ली अपने वालिद के साथ फिल्म सेट पर चला जाता था। इस तरह 6 वर्ष की उम्र में उसने फिल्म में काम करना शुरू कर दिया। 18 साल की उम्र तक 20 चाइना की फिल्मों में काम किया। अदाकारी के अलावा डांस का शौकीन था। हांगकांग के मशहूर डांस शो चाचा जी में हिस्सा लिया और चैंपियन बन गया। इसका वालिद अपने बेटे की छोटी मोटी कामयाबी पर मुतमिन था, क्योंकि वो चाहता था कि इसका बेटा एक बड़ा अजीम इंसान बने। उस वक़्त का हांगकांग इतना जदीद शहर नहीं था। उस ज़माने में हांगकांग में लुटेरे एक दूसरे से माल छीनते थे, जिसकी वजह से लोग अपने बच्चों को कराटे सिखाते थे। इसलिए ब्रूस ली के वालिदैन ने भी उसको कराटे सिखाने के लिए एक स्कूल में दाखिला ले दिया। उसका पहला उस्ताद का नाम हिप मान था। दूसरे उस्ताद का नाम वांग शी ली था। जैसे जैसे ब्रूस ली कराटे सीख रहा था, वैसे वैसे उसकी दूसरे बच्चों के साथ लड़ाई झगड़े बढ़ रहे थे। एक दफ़ा हांगकांग की पुलिस ने उसे पकड़ भी लिया और उसके बाद को वार्निंग दी कि अब दोबारा इसने झगड़ा किया तो इसे जेल भेज देंगे। तो उसके वालिद ने कहा कि बेटा, मैंने कराटे तुम्हें सीखने के लिए सिखाए थे, ना कि लोगों से लड़ने के लिए। आखिरकार तंग आकर ब्रूस ली के वालिद ने अपने कज़न के पास अमेरिका में ब्रूस ली को भेज दिया। ब्रूस ली के अंकल का एक होटल था जिसमें ब्रूस ली दिन के वक्त पढ़ता और रात को वेटर के तौर पर काम करता था। उसके क्लासमेट ब्रूस ली के कराटे के फ़ैन थे। ब्रूस ली ने अपने अमरीकी दोस्तों को कराटे सिखाने शुरू कर दिए। ऐसे ही में ब्रूस ली को एक अमरीकी लड़की लंडा से मोहब्बत हो गई, मगर ना तो अमरीकी ख़ानदान चाइनीज़ में शादी करना पसंद करते थे और ना चाइनीज़ ही अमेरिकी ख़ानदान में शादी करना पसंद करते थे। तो लिहाजा दोनों ने छुप कर कोर्ट मैरिज कर ली। मगर जब वो मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए गए तो कानून था कि सर्टिफिकेट लेने से पहले एक दिन पहले अखबार में इश्तिहार दिया जाता था। इस तरह तमाम अमेरिका में लोगों को पता चल गया कि दोनों ने शादी कर ली है। तो दोनों ख़ानदान इस चीज़ से नाखुश थे, मगर कुछ अरसा बाद वो राज़ी हो गए। मगर चाइनीज़ लोगों ने ब्रूस ली से बहुत ज़्यादा नाराज़ थे, मगर शादी की वजह से नहीं, बल्कि इस वजह से कि अमेरिकी लोगों को इसने किंग फू सिखाना शुरू कर दिया था। हालांकि उनका ख्याल था कि ये किंग फू जो है खालिस्तान चाइनीज़ आर्ट है, इसको किसी सूरत में भी अमेरिका को नहीं सिखाना चाहिए। तो लिहाजा उन्होंने ब्रूस ली को मना किया, मगर ब्रूस ली ना माना। तो तंग आकर चाइनीज़ लोगों ने इसको मुकाबले की दावत दे दी। उस वक़्त जिस आदमी का मुकाबला, उसका नाम था वांग जकमैन। जब यह मुकाबला शुरू हुआ तो ब्रूस ली ने 3 मिनट में ही वांग को हरा दिया, मगर ब्रूस ली इस चीज़ से नाखुश था। वो जानता था कि जितनी उसके पास इल्म और महारत है, उसको चाहिए था उसको 10-15 सेकंड में हरा देता। लिहाजा वो इस चीज़ से बहुत ख़ाइफ़ हुआ और उसने अपनी वर्जिश ज़्यादा तेज़ शुरू कर दी। वो रोज़ाना 2000 किक्स और 2000 पुशअप लगाता था और 20 किलोमीटर रोज़ाना साइकिल चलाता था। वो जुनूनी हो गया था, हर वक्त उठते बैठते वर्जिश करता। मगर उसका सबसे बड़ा हथियार 1 इंच पंच था। एक दफ़ा उसने एक अमरीकी मुकाबले में शिरकत की तो लोगों को इसकी 2 चीज़ें बड़ी पसंद आई। एक तो उसका 1 इंच पंच और दूसरा एक हाथ के अंगूठे और उंगली से पुशअप लगाना। तो माहिरीन इस चीज़ पर हाँ थे, तो लिहाजा उन्होंने इसकी स्टडी की तो पता चला कि ये अपने मुखालफ को 1 इंच से पंच मार कर किस तरह गिरा देता है। तो उन्हें पता चला कि ये अपनी तमाम जिस्म की ताकत एक मुक्के में ले आता था
और इसकी जो हरकत होती थी वो अपनी टांगों से शुरू करता था, जिसकी वजह से इसके पंच में इतनी ज़्यादा ताकत आ गई थी। ये फ़न हर किसी को इतनी जल्दी नहीं मिलता, मगर इसने 24 साल की उम्र ये फ़न हासिल कर लिया था। वो मार्शल आर्ट का बेताज बादशाह था। उस वक़्त के जितने भी बड़े नाम थे, या तो उसके बाकायदा शागिर्द बन गए थे या उसके साथ प्रैक्टिस करते थे। उस वक़्त के 3 बड़े नाम जूई लुइस, चक नॉरिस और माइक स्टोन, ये दोनों भी इसके साथ प्रैक्टिस करते थे। आखिरकार मंजिल आ गई। 1965 को एक दिन कॉल आई फॉक्स स्टूडियो की जानिब से कि आके तुम अदाकारी के लिए ऑडिशन दो, मगर बदकिस्मती इसका कोई नतीजा ना निकला, क्योंकि जो सीरीज़ के लिए उसे बुलाया गया था उसके बनने में देर थी। लिहाजा इसका करियर ख़त्म हो सकता था, क्योंकि उस वक़्त जो कैमरे फ़िल्म के इस्तेमाल होते थे वो इंसानों के लिए थे, मगर ब्रूस ली एक छलावा था। क्योंकि वो जब भी शूटिंग के लिए सामने जाता तो उसके जो शॉट होते थे इतने धुंधले हो जाते थे, क्योंकि उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी, जो डायरेक्टरों के लिए सरदर्द थी। दूसरी वजह, विलन उसको के तौर पर उसको हारना पसंद नहीं था। एक दफ़ा एक सीन में ब्रूस ली को हीरो के साथ फाइट करनी थी, लिहाजा विलन के तौर पर ब्रूस ली को ये फाइट हारनी थी, मगर ब्रूस ली किसी तरीके से ना माना और आखिरकार डायरेक्टर ने तंग आकर इसका दोनों का सीन वहीं में शूट करके बराबर कर दिया। मगर इसके बाद इसका करियर ख़त्म होता गया और ये फिल्म सीरीज़ जो बनी थी वो नहायत बुरे तरीके से ख़राब हो गई। लिहाजा अब इसके पास कोई भी काम ना था, क्योंकि इसने स्कूलों में बच्चों को कराटे सिखाने बंद कर दिए थे, ना इसके पास कोई रकम थी। हालांकि लिंडा से इसके 2 बच्चे थे, एक बेटा और दूसरी बेटी। इस वक्त एक दोस्त से मशवरा दिया कि वो अमरीकी स्टार जो अदाकार थे उनको ट्रेनिंग देना शुरू कर दे, जिसमें जेम्स कोइम, स्टीव मैकलेन शामिल थे। मज़ीद स्पोर्ट्स के खिलाड़ी भी ट्रेनिंग लेते थे। उस वक्त सबसे मशहूर बास्केटबॉल के खिलाड़ी करीम अब्दुल जब्बार भी इनके शागिर्द थे। वो 29 साल को एक दिन उसने बगैर वर्जिश के प्रैक्टिस शुरू कर दी, तो बहुत ज़्यादा वज़न उठाने की वजह से कमर का मोहरा दब गया। डॉक्टरों ने तमाम उम्र वज़न उठाने से मना कर दिया, मगर ब्रूस ली ने डॉक्टरों की बात ना मानी और सुनी अनसुनी कर दी। कुछ दिन के बाद दोबारा भरपूर वर्जिश शुरू कर दी। शुरू में उसमें काफ़ी तकलीफ़ हुई, मगर जुनून के आगे सब चीज़ें हार जाती हैं। इस तरह कुछ हफ्तों के बाद वो मुकम्मल ठीक हो गया। वो अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक फ़ाइट हारा था, जब बचपन में अपने हम उम्र के बच्चों से वो मार खा गया था। उसके बाद वो सारी ज़िंदगी ना हारा। जिस किसी ने भी उसको चैलेंज किया तो उसको 1 इंच के पंच से मुक्का मार कर हरा दिया। एक दिन उसने अपने साथी अदाकार जैक्सन से कहा कि ब्रूसी शायद अब ना रहे। एक बार वो चाइनीज़ किरदार के लिए उसको ऑफ़र हुई, मगर थोड़ी देर बाद इनकार कर दे गया। वजह अमरीकी रवैया था, जो किसी को भी अमरीकी के सिवा हीरो नहीं मानते थे। आखिरकार ब्रूस ली वापस चाइना आ गया, वहाँ सिर्फ चाइना की फिल्म में ही काम करने लगा। इस तरह गोल्डन हार्विक की जानिब से 2 फिल्मों के लिए वादा किया, जिनमें एक फिल्म बिग बॉस थी, जिसको बर्फ़ खाने के तय खाने में शूट करना था। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत कामयाब हुई। जैसे अमेरिका में माइकल जैक्सन यानी ब्रूस ली था, इसी तरह जब ब्रूस ली घर से निकलता तो तमाम अवाम इसकी तरफ उमड़ आती। दूसरी फिल्म मिंटो फ्री आई थी। इस फिल्म में वो ज़ख्मी हो गया था। दिन को वो शूटिंग करता और रात को बर्फ़ की पट्टी करता था। मिंटो फेरी ने पहली फिल्म के बाद के भी तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। उसके बाद इसकी शोहरत हर तरफ फैल चुकी थी। अब वह फिल्म पार्टनरशिप पर काम करता था, वो अदाकारी नहीं करता था, बल्कि वो प्रोड्यूसर भी था। तीसरी फिल्म ड्रैगन वे ऑफ थी। इस फिल्म में ब्रूस ली की और एक चक नॉरिस की लड़ाई थी, एक दर्जा रखती थी। इस फिल्म के सीन को कौन नहीं जानता, क्योंकि ये सीन दुनिया के बेस्ट सीन थे। इस फिल्म के बाद फिल्म गेम ऑफ डेथ थी। वो ख्वाब था जो उसका पूरा होना था, क्योंकि इसको अमेरिका की जानिब से ऑफर आई थी और वार ब्रादरान की एंट्री दी ड्रैगन थी। ये इसकी पहली और वाहद बॉलीवुड की फिल्म थी जिसके वो ख्वाब देख रहा था। इस फिल्म में गैंगस्टर के सीन बहुत ज़्यादा थे, लिहाजा जब ये सीन हो रहे होते थे तो वो गैंगस्टर इसको चैलेंज कर देते थे ब्रूस ली कि तुम बड़े क्या कहते ना फाइटर हो, लिहाजा पहले हमसे मुकाबला करो। इस तरह ब्रूस ली इनको हराता। इसी तरह अमरीकी अदाकार और चाइनीज़ अदाकार के दरमियान भी चपकश हो जाती थी। एक दिन अमरीकी फिल्म साजन ने वापस जाने का फैसला किया। ब्रूस ली बीवी लिंडा ने इस मामले में इनकी मफाहमत करा दी।
इस फिल्म के दरमियान ही इसको सर में गड़बड़ महसूस हुई। 10 मई 1973 को उसे अस्पताल लेकर जाया गया, जहां डॉक्टरों ने इसका इलाज किया। वो तंदुरुस्त हो गया। डॉक्टरों ने कहा कि इसको दिमागी बीमारी सेरेब्रल एडीमा हो गया है, जिसमें से हराम का मगज बड़ा हो जाता है। वो बहुत परेशान था और अमेरिका चला गया, और अमेरिका में इसके तमाम टेस्ट जो कराए गए वो क्लियर आए। वो वापस आ गया। 20 जुलाई 1973 को फिर इसके दिमाग में दर्द हुआ। वो उस वक्त अपने साथी अदाकारा के घर में था। उसकी साथी अदाकारा उसको सर दर्द की गोली दी, तो वो साथ वाले कमरे में जाकर लेट गया। मगर काफ़ी देर बाद भी वो कमरे से बाहर आया, तो उसकी साथी अदाकारा जब कमरे में गई तो देखा कि ब्रूस ली बेसुध पड़ा हुआ। उसको काफ़ी इलाज जाया गया, लेकिन उसको कोई होश ना था। लिहाजा डॉक्टर को बुलाया गया, तो डॉक्टर ने आके कहा कि ये कब का फौत हो चुका है। और ये आज तक राज है कि ब्रूस ली की मौत ये कैसे अचानक होगी, क्योंकि उसको सर में दर्द हुई थी, उसके तमाम टेस्ट क्लियर आए थे, तो वो अचानक कैसे फौत हो गया, जो एक राज है। आपको ये मेरी काविश पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह आपका हामी निगहबान हो।